जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज हम लोग बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, ऊपर आप देख सकते हो हेडिंग बना हुआ है, दो आवेशित चालकों के बीच आवेश वितरण। इसमें किन किन मुद्दाओं पर बात करना है वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारा यही जो है आज का हेडिंग है। हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, संधारित्र जो चैप्टर है इसको पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में हमारा जो इससे पहले का जो लेक्चर था, उस लेक्चर में आप लोगों ने जैसा कि देखा, हमने बात किया था आवेश संधारित्रों को कैसे हम कंबाइन करते हैं। दो तरीका से हम उसको कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और उन दोनों के लिए क्या व्यंजक हो सकता है, क्या फार्मूला हो सकता है, वो फार्मूला हमने डिराइव किया था आपके लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम बातें आप लोगों ने ठीक से तैयार कर लिया होगा। न्यूमेरिकल्स की बातें अभी हम नहीं कर रहे हैं। देखो, हम मूल रूप से अभी जो है थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उस पर ज़्यादातर काम कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जो है टॉपिक को ख़त्म होने के साथ हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। और हर एक टॉपिक से जुड़ा हुआ जो न्यूमेरिकल्स होगा, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगा उस अनुसार से आपको हम देते रहेंगे। वैसे न्यूमेरिकल का मात्रा हम कम रखें, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है तैयारी का, वो 12th बोर्ड है, ना कि कोई कंपटेटिव एग्जाम है। तो जिन न्यूमेरिकलों की जरूरत आपको बोर्ड के लिए पड़ेगा, उन न्यूमेरिकल्स को हम हर चैप्टर में डेफिनेटली करवाएंगे। फिर आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह का जब सीरीज चलेगा तो उस समय तो और ज़्यादा चलेगा ही चलेगा। तो जो आपके लिए ज़रूरत है हम वही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स होता ही नहीं है। बल्कि न्यूमेरिकल्स तो ढेर सारे मात्रा में किए जा सकते हैं, बट हमारा मेन टारगेट जो है वो क्या है, 12th बोर्ड है ना। तो पिछले क्लास आपके लिए हम वीडियो नहीं बना पाए, कुछ व्यस्तता की वजह से, इसके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। आज आपका जो वीडियो है, आज आपके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वीडियो आपको आज देंगे हम। तो आज कम से कम ये जो आप पढ़ोगे इसको आप उसी अनुसार से थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी आप बनाए रखना। तैयारी को बीच में रोको नहीं। आपका जो तैयारी चल रहा है उसको आप कंटिन्यू रखो, आज आप पढ़ो और तमाम चीज़ों को रिवाइज करते रहो। ठीक है। तो आइए, आज का जो हमारा मुद्दा है, इस मुद्दा पर बात करना हम लोग शुरू कर देते हैं। देखो, हमारा मुद्दा ये है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दो आवेशित चालकों के बीच में आवेश का वितरण करवाना है। मान लो एक हमारे पास चालक है ए, एक चालक है बी, दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर बी है। ए से बी के तरफ हम लोगों को क्या करना है, एक ए से बी के तरफ जो है हमें चार्ज को सप्लाई करवाना है। तो याद रखिएगा, ए से बी तक चार्ज सप्लाई तभी हो सकता है जब ए का पोटेंशियल ज्यादा हो और बी का पोटेंशियल कम हो। दैट मीन्स हम यहाँ पर जो ये दे रखे हैं, ये कंडीशन यहाँ पर लागू होना चाहिए। इस कंडीशन को हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि आप समझ जाओ, ये कंडीशन लागू होना चाहिए। ए का पोटेंशियल ग्रेटर होना चाहिए बी के पोटेंशियल से, तभी जाकर के ए से बी के तरफ जो है वो चार्ज का सप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो मान के चलो इसका जो चार्ज है, ये ए वाला जो है कंडक्टर, इसका चार्ज आप कुछ मान लो, बी का चार्ज जो है वो कुछ मान लो। और चूंकि कंडक्टर है तो इसका कैपेसिटेंस भी होगा, धारिता भी होगा। तो हम धारिता भी मान लेते हैं। चलो, पहला जो ए है इसके लिए हम मान लेते हैं, तो ए के लिए तो पोटेंशियल जो है भी ए मान लिए हो, तो हम चार्ज का जो वैल्यू है वो क्यू ए मान लेते हैं। इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको सी ए मान लो। ठीक ना, ऐसे मान सकते हैं। उसी प्रकार से इसका जो है चार्ज का वैल्यू जो है क्यू बी मान लो, इसका जो कैपेसिटेंस है इसको भी सी बी मान लो। ठीक ना, माने धारिता जो है ना सी रिप्रेजेंट करते, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके नीचे बी लगा तो चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बी नीचे लगा लेंगे। दैट मीन्स ये सिंबॉलिक तौर पे ये इस बात का जो है ना एक तरह से पहचान बन गया कि हम जो चार्ज की बात कर रहे हैं वो बी कंडक्टर के लिए कर रहे हैं, कैपेसिटेंस धारिता की बात कर रहे हैं माने बी कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं। तो ये इसका पहचान बन गया, चार्ज का, कैपेसिटेंस का और पोटेंशियल डिफरेंस का। बाय द वे हम लोग इस इन चीजों को जो है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तो वैसे भी हम लोग जानते हैं। चलो, अब जो है बात यह है कि हमको चार्ज एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करना है। देखो, तो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई कब होगा, जब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ये बात तो हम लोग कर चुके हैं। अब जब चार्ज सप्लाई करोगे तो कब तक चलेगा, यहां से ए से बी के तरफ चार्ज कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। माने दोनों का जो विभवांतर है, विभव जो है वो कॉमन ना हो जाए, उभयनिष्ठ ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। अगर बराबर दोनों का हो गया तो फिर चार्ज ना ए से बी के तरफ चलेगा ना बी से ए के तरफ चलेगा।
बात समझ में आया बात? तो अभी आप लोग इस बात को ध्यान रखना, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकालना है। फिर जब आप चार्ज एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करोगे तो इस वायर में जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध की वजह से कुछ चार्ज का जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी का लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हानि होगा, मेन काम हमारा यही है कि एनर्जी का लॉस कितना होगा। जब चार्ज को ए से बी तक सप्लाई करते हैं तो एनर्जी का लॉस कितना होगा, इस बात का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, और यही मेन मुद्दा है इस हेडिंग का। ठीक है, बात समझ में आया? तो सबसे पहले आपको करना ये होगा, देखो एनर्जी का लॉस जो कितना हुआ वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उसको निकालने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि पहले दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल ये हमको सबसे पहले निकालना है। ठीक है, हिंदी में आप इसको बोलिएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ विभव। समझ गए बात को? तो उभयनिष्ठ विभव माने विभव का जो डेफिनेशन होता है कैपेसिटेंस और चार्ज को लेकर के, उसी फॉर्मेट में यहां पर लिख सकते हो। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब अगर आप लिखना चाहो तो इसका अर्थ ये हो जाता है, देखो हम लोग शुरू से पढ़े हैं, किसी कंडक्टर के लिए, कोई कंडक्टर हो तो उसका कैपेसिटेंस बराबर होता है Q बट्टा V, ये फॉर्मूला होता है। तो V बराबर अगर आप लिखोगे तो Q बट्टा C लिखोगे। तो जब कॉमन की बात कर रहे होते हैं ना, तो उस समय में याद रखिएगा ऊपर में टोटल चार्ज लिखाएगा, टोटल चार्ज लिखाएगा ऊपर में, टोटल चार्ज यानी कुल आवेश, कुल आवेश, और डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, माने पूरे सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, टोटल, टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक ना, यानी कुल धारिता। तो कुल चार्ज, कुल आवेश और कुल धारिता, ठीक ना, कुल आवेश और कुल धारिता, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक ना, इसका जो कॉमन पोटेंशियल है वो कॉमन पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। और बड़ा सिंपल सा बात है, कॉमन पोटेंशियल को हम यहाँ से, चलो एक काम करते हैं भी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बार बार नीचे कॉमन लगाना जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ से अगर टोटल चार्ज की बात करो तो ए और बी पर जो चार्ज है उसको आप ऐड कर दो, और धारिता की बात करो तो ए की धारिता और बी की धारिता, दोनों का जो कैपेसिटेंस है उसको जोड़ दो। जब आप इसको जोड़ दोगे तो यही तो हमारा क्या बनेगा, यही तो हमारा बन जाएगा ना कॉमन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा एक बात और, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस बराबर जो होता है वो चार्ज बट्टा भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसीलिए अगर हम चार्ज का वैल्यू लिखना चाहे तो C इंटू भी लिख सकते हैं, और चार्ज को रिप्लेस करके पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के फॉर्मेट में कॉमन पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, जब हम लोगों को टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस दिया रहे और अब बोले कि इसका जो है उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ विभव निकालिए यानी कॉमन पोटेंशियल निकालिए, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर हमको VA और VB CB CA यानी धारिता और पोटेंशियल दिया रहे और तब कहे कि इसका कॉमन पोटेंशियल निकालो, तब तो इस फॉर्मूला का आप अप्लाई डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो, पहले आपको QA और QB निकालना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि हम QA और QB को हटा करके इसके द्वारा एक नया फार्मूला ही तैयार कर लेते हैं ताकि कम समय में उसको बना सके। तो हम यहां से भी बराबर लिख सकते हैं ए के लिए CA ऐसे लिख दो, और QB के लिए CB और यहां से VB लिख दो, और डिवाइड बाय ये तो आपका रहेगा ही CA प्लस CB ऐसे ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा ये भी एक फॉर्मूला बन गया। देख लो ढंग से, इस फॉर्मूला में चार्ज और CA यानी कि C और कैपेसिटेंस अगर दिया रहे तो उस केस में कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला लगा लेंगे, और जिस समय कैपेसिटेंस, धारिता और पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे दोनों कंडक्टर का, उस समय ये फॉर्मूला लगा करके कॉमन पोटेंशियल हम लोग निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो है ना कॉमन पोटेंशियल निकालने का ये तरीका है, इस तरीका से हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं।
चलिए, एक बात तो ये रहा, जो टॉपिक है हमारा उसके अनुसार से पहला बात आपका ये रहा। अब चार्ज जब एक से दूसरे कंडक्टर पर जाएगा, एक से दूसरे चालक पर जाएगा, तो प्रतिरोध की वजह से इसमें एनर्जी का लॉस होगा, ठीक ना, ऊर्जा का हानि होगा। तो कितना ऊर्जा का हानि होगा वो हमको अब जो है कैलकुलेट करने हैं। देखो, तो एनर्जी लॉस की हम बात कर रहे हैं। देखो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक ना, आवेशों के आवेशों के वितरण के समय ऊर्जा हानि। तो जो भी ऊर्जा हानि होगा ना, वो ऊर्जा हानि हमको निकालना है अभी। और इस पर आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। ऊर्जा हानि निकालने के लिए जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी भी दे रखा है। तो यहां पर मान लेते हैं हमको जो एनर्जी लॉस निकालना है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ई लॉस से, ठीक ना। अच्छा, एक बात बताओ, एनर्जी का हानि हुआ है, ऊर्जा का हानि हुआ है, तो जरा सोच के बताना, जिस समय हम इसका जो है कनेक्शन नहीं बना रखे थे, तार नहीं जोड़ रखे थे, दोनों को अलग अलग कर रखे थे, उस समय का एनर्जी को क्या इनिशियल एनर्जी बोलेंगे, शुरू का ऊर्जा बोलेंगे। और जब इस पर आप करंट सप्लाई करवा दिए और फाइनली इसके पास अपना कॉमन पोटेंशियल हो गया, चार्ज का सप्लाई करवा दिए और इसके पास अपना कॉमन पोटेंशियल हो गया, उस समय जो दोनों के पास एनर्जी होगा, दोनों के पास जो एनर्जी होगा, क्या उसको फाइनल एनर्जी बोलेंगे। और अगर एनर्जी का लॉस हुआ है तो शुरू का एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को अगर आप घटा दो तो वो वैल्यू आपका जो आता है, यानी चूंकि शुरू का एनर्जी क्या था, ज्यादा था, फाइनल एनर्जी जो आएगा वो कम था, तो शुरू के एनर्जी में से अगर फाइनल एनर्जी आप घटा देते हो तो इसका मतलब हुआ कि उतना ही ऊर्जा का हानि हो गया, ठीक ना। ये बात समझ गए। तो एनर्जी लॉस जो होगा, शुरू का एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करेंगे, ठीक है। तो शुरू का एनर्जी क्या है भाई, तो शुरू का एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहां से इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को हम क्या करेंगे, सब ट्रैक करेंगे, घटाएंगे। तो वही हमारा क्या बनेगा, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बनेगा। देखो जी, शुरुआती दौर में फिर से हम यहां पर बात कर लेते, एक ए था और एक बी कंडक्टर था। शुरुआती दौर में तो कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, तो कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, तो एक कंडक्टर का अगर एनर्जी लोगे शुरुआती दौर में एक का लोगे तो 1/c(v²) ऐसे लिखेंगे। नीचे में आप ए लगा दो, ए लगा दो, क्योंकि ए की बात हो रहा है। फिर इसके लिए लिखोगे, बी के लिए लिखोगे, यहां पर भी ए लगा दो, माने ये सिंबॉलिक तौर पे पहचान के लिए। तो दूसरा के लिए भी लिखोगे तो सी ए और यहां से बी लगा देना, ये स्क्वायर होगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग CV² पढ़े हैं, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के। तो हम ये वाला फॉर्मूला इनिशियल के लिए लिख सकते हैं। इनिशियल में जो टोटल एनर्जी है CA(VA) का होल स्क्वायर प्लस दूसरा जो एनर्जी है वो हो जाएगा क्या चीज, दूसरा का जो एनर्जी होगा CB(VB) इसका स्क्वायर, यानी कि टोटल इनिशियल एनर्जी दोनों को मिलाकर के ये रहेगा। टोटल इनिशियल एनर्जी इन दोनों को मिलाकर के रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। अच्छा, अब जब इसको आप जोड़ करके करंट सप्लाई चार्ज सप्लाई करवाओगे, तो चार्ज जब चलेगा तो दोनों का एक पोटेंशियल कॉमन होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। अब इसका जब एनर्जी लिखोगे ना, एक का एनर्जी लिखोगे ए वाला का, तो इसके लिए आपको 1/2 CA(V) का स्क्वायर, और दूसरा के लिए लिखोगे तो इसके लिए भी आपको वही बात लिखना है 1/2 CB और V का ही स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बाद में क्या होगा, कॉमन। तो अब क्या है कि ये दोनों को अगर मिला दे तो क्या फाइनल नहीं बन गया, फाइनल एनर्जी दोनों होगा। तो हम एक काम करते हैं, चूंकि यहां से माइनस हमें करना है, ये वाला फॉर्मूला यहां से उठा के रखना है, तो रख देते हैं। चलो, यहां से उठा के रख दो, ये हो जाएगा CA(V) का स्क्वायर प्लस, ये दोनों को जोड़ दो, अब जोड़ दोगे तो वही फाइनल एनर्जी और वही एनर्जी को इनिशियल में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम यहां से डायरेक्ट अब आपके सामने ये चीजें जो है वो लिख दे रहे हैं, 1/2
सी ए भी का स्क्वायर। सही है बात, इतना चीजें आप समझ पा रहे हो। अच्छा, इन दोनों में देखो भी स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो हम इसी को एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा एक काम करो, 1/2 सब में है, हम एक काम करते हैं इसको बाहर ही कर लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सी ए भी ए का स्क्वायर, ध्यान से देखना इस बात को, यहां से सी बी भी बी का स्क्वायर, सही है, और माइनस इसमें से आपका जो है भी स्क्वायर भी कॉमन होगा, यहीं पर हम कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1/2 तो बाहर हो गया, तब बचेगा यहां से सी ए प्लस सी बी, ये बचेगा, और भी स्क्वायर इसका जो है वो हो गया है कॉमन, ठीक ना, ये हो गया है कॉमन, तो वो हो जाएगा बाहर। और ये भी क्या है, भी है कॉमन पोटेंशियल। अभी अभी हमने कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, ठीक ना। तो अभी थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। कॉमन पोटेंशियल का जो वैल्यू है हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, तो यहां से हम वो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो लिखना चाहेंगे, ठीक ना, ताकि ये कैलकुलेट हो सके। तो ये तो आपका सी ए भी ए इसका स्क्वायर प्लस यहां से सी बी भी बी का स्क्वायर, जैसे है तो वैसे ही उतर जाएगा, और ये आपका है सी ए प्लस सी बी, ठीक है। और भी का वैल्यू एक बार आपको दिखा देते हैं, यहां पर देख लो, भी का वैल्यू ये चाहे ये रखना है, तो हम लोग सारा बात जो है पोटेंशियल को लेकर के कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला फार्मूला ना रख करके ये वाला फार्मूला आप वहां पर भी के जगह पर रख सकते हैं, ठीक ना। तो ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आप यहां से रखिए, देखिए फार्मूला क्या था, तो सी ए भी ए प्लस सी बी भी बी डिवाइड बाई सी ए प्लस सी बी, यही था। लेकिन ये टोटल का आप देख लो, भी का स्क्वायर है तो इसके ऊपर में स्क्वायर आप लगा दो, ऐसे ही हो जाएगा। अब उसको जो है बंद कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, अब हमारा एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आएगा 1/2, ध्यान से देखना इसको, सी ए भी ए का स्क्वायर जैसे है इसको वैसे ही उतारते चलो, भी बी का स्क्वायर। अच्छा, यहां से गौर कीजिएगा, ये स्क्वायर की वजह से इस पर भी स्क्वायर आएगा टोटल का। चलो एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं वैसे, लेकिन जरूरत नहीं था, खैर आपके समझने के लिए जो हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इसको आप सी ए प्लस सी बी जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक ना। और आप यहां से क्या कीजिएगा, देखो यहां से करना यह है कि ये स्क्वायर दोनों पर डाल देना है, तो स्वाभाविक बात है कि सी ए भी ए प्लस सी बी भी बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई सी ए प्लस सी बी इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से एगो टर्म तो पूरा कट जाएगा आपका, ये बॉक्स जैसे है वैसा ही बंद रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम इसको जो है अभी तत्काल में जो लिखे हैं इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक स्टेप और इसी पेज में हम लिख लेते हैं, फिर अगले पेज पर चले जाएंगे, हमारे ख्याल से दिखाई दे रहा है ये, ठीक ना। तो चलो एक पेज और माने एक बात और कर लेते हैं यहां से हम लोग। देखो एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आएगा इसमें 1/2, अच्छा सी ए सी बी, अगर हम चाहे ना तो ये जो प्लस वाला नीचे में है इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, सी ए प्लस सी बी एलसीएम अगर लोगे, ये अगर लेते हो तो ये दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक बार सी ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार सी बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या मिलता है हमें, सी ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे तो सी ए का स्क्वायर भी ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी ए सी बी और भी बी का स्क्वायर मिलेगा, माने ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ खत्म। अब बी का मल्टीप्लीकेशन करोगे इसके साथ, तो यहां से सी ए सी बी और भी ए का स्क्वायर, सही है। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी बी का स्क्वायर भी बी का स्क्वायर, यही मिलने वाला है हमें। चलिए अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखते रहना। अब इसको आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, लेकिन साथ में माइनस को अंदर ले चलो,
तो सारा का सारा टर्म माइनस में होगा। ये ए का स्क्वायर करोगे तो सी ए का स्क्वायर भी ए का स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ध्यान रहे माइनस लेके चल रहे हैं। फिर बी का स्क्वायर करोगे तो सी बी का स्क्वायर भी बी का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 2ab cos थीटा होता है, तो 2ca cb भी a भी b cos थीटा नहीं, हम ये वेक्टर वाला टर्म जो है इस्तेमाल कर दिए। ये cos थीटा नहीं होगा, बेसिकली यहां पर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा, सही है। अब आप गौर करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म माइनस प्लस जो है वो क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा एक ये टर्म और एक ये टर्म, और नीचे में सी ए प्लस सी बी, यही तो हमारे पास बचा हुआ है, ठीक ना। तो हम इसके लिए जो है ना अगला एक पेज ले लेते हैं ताकि हम लोग जो है चीजें अच्छा से समझ पाए। देखो, तो एनर्जी लॉस का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, लास्ट में जो हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वो फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा, 1/2, और आप गौर कीजिएगा तो बचा क्या था, सी ए सी बी भी ए का स्क्वायर, ऐसा ही करके कुछ मिला था। एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देखो, सी ए सी बी भी बी का स्क्वायर, और एक बार है सी ए सी बी भी ए का स्क्वायर, और उसमें तो जैसा है वो चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान है, ठीक ना। तो हम यहाँ से बी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव लगा हुआ है ना, सी ए सी बी, और यहाँ पर मान लेते हैं भी ए का स्क्वायर प्लस, फिर क्या होगा सी ए सी बी और भी बी का स्क्वायर, फिर क्या था माइनस, माइनस में था वो वाला टर्म, यहाँ पे लिख दो 2ca cb va और vb, ठीक है, यही था। और बट्टा में आपका जो था वो था ca प्लस cb, ऐसा ही कुछ था। अगर गौर करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आया है इसमें 1/2, इसमें से ca cb जो है सब में से कॉमन हो जाएगा, तो ca cb कॉमन हो जाएगा, और बट्टा में आपका ये ca प्लस cb जैसा है वैसा तो रहेगा ही। अब गौर कीजिए अंदर क्या बचेगा, भी ए का स्क्वायर बचेगा प्लस भी बी का स्क्वायर बचेगा, -2 इंटू भी ए इंटू भी बी, यही बचेगा। अच्छा, इसको अगर गौर कीजिएगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये बैठ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला लास्ट में बन के तैयार हो गया, सी ए सी बी बट्टा सी ए प्लस सी बी, और ये आपका बनेगा भी ए माइनस भी बी इसका होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये बेसिकली फॉर्मूला कहता है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ है ना, उस एनर्जी लॉस का ये फॉर्मूला है। इसको हमने आखिरी पेज में लिख दिया, थोड़ा सा जगह का अभाव था उधर, लेकिन ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये फॉर्मूला आपको जो है वो याद रहना चाहिए। तो आप क्या करो, पहला पेज से यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो, ये जो पेज है यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू करो। तो पहला पेज का ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप नोट्स में अपना शामिल करो। देखो, उसके बाद ये दूसरा है, इसका भी ले लो। वैसे एक बात ध्यान रखना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं, ठीक ना। ये देख लो, चलो इसके बाद फिर आखिरी जो पेज है इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए देखो, ये इसका जो पीडीएफ जो होता है, हम फिजिक्स पाठशाला नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना रखे, उस टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देते हैं। तो आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हो, क्योंकि बार बार जो है सो लोगों ने डिमांड किया है कि पीडीएफ ही दिया कीजिए, वैसे हम इस माने ऐसे विचार से सहमत नहीं थे, हम चाह रहे थे कि आप स्क्रीनशॉट लो, और क्या हो कि उसी आधार पर जो स्क्रीनशॉट आप लोगे ना, उसी आधार पर आप जो है कॉन्टिन्यूसली रेगुलर नोट्स बना लो। वैसे पीडीएफ जो है हमें देने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक ना, लेकिन हम चाहते हैं कि आप रेगुलर जब क्लास पढ़ रहे होते हैं तो उसी समय नोट्स बनाइए, ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है बात। नहीं तो आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेकर के अगर बनाते हो तो भी ठीक है, नहीं तो पीडीएफ जो है हम आपको शेयर कर देंगे, आप चले जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसका, ठीक है ना। डायरेक्ट आप जो है उस चैनल पर चले जाइएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बात, और आप उसमें जुड़ भी जाइएगा, ठीक है। चलिए,
तो इसके बाद जो है अब हमारा मुद्दा जो आता है ना, वो आता है डाइलेक्ट्रिक्स का, परावैद्युत का। ये हमारा मेन मुद्दा है, समझे। आज जो हम आपको अभी जो फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला जो पिछला जो बात था उसमें से कुछ बच गया था, वो चीजें आपको हमने बताया अभी तक। आज का जो अपना मुद्दा है, जिस मुद्दा पर हमें आज जो है बात करना था, वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर हम लोगों को आज विशेष तौर पे बात करना है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक है क्या? तो डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है। अभी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है एक अचालक पदार्थ। तो अचालक पदार्थ जितने भी होते हैं उसको आप डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक ना, बोल सकते हैं। क्या वही डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, उसी को परावैद्युत पदार्थ हम लोग बोलते हैं। और परावैद्युत हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, देखो आप याद कीजिए, कैपेसिटर का जो दुगो प्लेट होता है उसके बीच में हम लोग जो है कुछ अभी तक भरे नहीं है, जबकि कंडेंसर आप देखिएगा तो उसके बीच में कोई मटेरियल भरा रहता है, और जो मटेरियल भरा रहता है उस मटेरियल को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। क्यों भरा जाता है, इस मुद्दा पर तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए कि ये डाइलेक्ट्रिक्स है क्या, ठीक ना, और भरने का फायदा क्या होगा वो तो खैर हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप इस हेडिंग को समझने का प्रयास कीजिए। तो हमने इसका डेफिनेशन लिखा भी वही है, द सबस्टेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। वैसा पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देगा, ऐसे पदार्थ को आप परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं, या ऐसे माध्यम को आप परावैद्युत माध्यम कह सकते हैं। देखो परावैद्युत के बारे में चर्चा हमने पहले भी कर रखा है। अगर आप चार्ज वाले चैप्टर को पढ़े हैं तो चार्ज वाले चैप्टर में हमने परावैद्युत का चर्चा किया है। लेकिन अभी जो है ना, इसका डिटेल आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि अब जो है डाइलेक्ट्रिक्स का प्रयोग जो है कैपेसिटर में पूरा एक तरह से कह सकते हो प्रचुर मात्रा में होगा। तो स्वाभाविक बात है कि हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ये भी दो तरह का होता है, दो तरह का परावैद्युत पदार्थ होता है। पहला परावैद्युत पदार्थ जो होता है इसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अध्रुवीय। तो नॉन पोलर क्या मतलब होता यह है कि एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसका सेंटर, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही हो। जैसे अगर हम आपसे ये बोले कि मान लो हम जो है ना कहे कि एक एटम है, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सब न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस का सेंटर यही होगा। और इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर घूमेगा तो इसका भी सेंटर यही ना होगा। तो जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो एक ही जगह पर लाई करे ना, तो ऐसे ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। आप ऐसे बोल सकते हो कि इस प्रकार के डाइलेक्ट्रिक्स का किसी भी मॉलिक्यूल का, कोई भी एक एक एटम आप ले लो, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो होगा ना, या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो जीरो होगा। बात समझ में आया? माने एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की का जो क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होता है ना, उस पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें जो नेट डाइपोल जो होगा वो क्या होगा, जीरो। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये अध्रुवीय है। अध्रुवीय माने जिसमें जिसमें जो है ध्रुव, क्या बोलते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसको बोलते हैं ना, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपका जो है वो जीरो आएगा, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या नाम देंगे, ऐसे मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं नॉन पोलर। और इसका जो अपोजिट होगा उसको पोलर बोलेंगे। तब पोलर का उदाहरण और नॉन पोलर का, दोनों का उदाहरण हमने आपके सामने रख रखा है, आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। अब एक एक करके पहले डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा और कैसे हम इसका चर्चा करेंगे। चलिए तो थोड़ा सा हम इस मुद्दा पर जो है अभी बात कर लेते हैं। देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और ध्रुवीय परावैद्युत का मतलब हम अभी जस्ट आपको बताए भी थे, द मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। माने वैसा अणु जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र संपाती हो। संपाती का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम ये कहें कि हमारा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये है, यहाँ पे है, तो निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूमेगा उसका भी सेंटर यही होगा। तो जब ऐसा परिस्थिति हो ना, तो ऐसे परिस्थिति में हम इसको बोलते हैं ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। बेसिकली जैसे एग्जांपल हमने दिया आपको हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का, तो ये दोनों मिलाकर के जो है बनाता क्या, H2 बनाता है। तो याद रखिएगा इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि
इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो 0 के बराबर होता है। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, पी मतलब याद कीजिए डाइपोल मोमेंट हम बोले थे, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे हम यहाँ पर जो उदाहरण आपके सामने रख रखे हैं, ये हाइड्रोजन के केस में बात कर रहे हैं, वैसे किसी और केस में भी आप इसको जो है चर्चा कर सकते हैं। तो इस केस में इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चलो, और याद रखना जो बात हम नॉन पोलर में करेंगे इसका ठीक जो है ना अपोजिट टाइप का जो है बात, थोड़ा बहुत अपोजिट टाइप का बात जो है वो पोलर में हम करेंगे। देखिए, कोई भी अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, कोई भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक तो ये रीजन जो है, एक तो ये जो बात है इसके बारे में आप जानकारी में रखिए। अब पॉइंट ये है कि अगर हम लोगों ने नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल में बाहर से अगर विद्युत क्षेत्र दिया तो उसके ऊपर में अलग से एक इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अलग से इसका जो है एक प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम चाहेंगे कि केवल आप जो है ना डेफिनेशन नोट कर लो इसका, ठीक है, ताकि डेफिनेशन अगर आपको इस बात का जो ध्यान रहे जो हम अभी आपको बता रहे हैं, अगर इसका आपको डेफिनेशन ध्यान में रहेगा तो फिर आगे की बातें जो है उसको समझने में हमें, समझाने में हमें जो है वो सुविधा होगा। तो पहले तो ये, ठीक है, एक जो है आपका ये नॉन पोलर, पहले आप इसको डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन को समझ लो। एक तो ये रहा नॉन पोलर, आप समझ गए। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पोलर का। पोलर का देखो, पोलर क्या है, तो पोलर में बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मान लो ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसमें होगा क्या ना, जैसे देखो पिछला वाला में क्या था, तो पिछला वाला में आपका ये था कि अगर इसको भी अगर डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करो आप, तो ई वाला में क्या था ना कि इस तरह से जो है आपका डाइपोल बनेगा, इस तरह से, माने डाइपोल माने द्विध्रुव, जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इस तरह से चार्ज जो है ना अरेंज होगा। लेकिन ध्यान रखना, इस तरह से जो चार्ज का जो अरेंजमेंट होगा, ये जो चार्ज का जो इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होगा, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट, नेट क्या, प्रत्येक मॉलिक्यूल का, इसमें याद रखना प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट वो क्या होगा, 0 होगा। इसमें 0 होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है एक जगह कॉन्साइड करता है, तब बीच का लेंथ ही नहीं रहेगा ना, बीच का लेंथ जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो आप इसको जो है इसको 0 बोल देते हो, माने इसका जो नेट जो आएगा वैल्यू वो क्या होगा, 0 होगा। चलो, इसी प्रकार से अगर आप नॉन पोलर पोलर वाला को समझना चाहोगे तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक इधर होगा तो एक इधर होगा, एक सेंटर दोनों का सेम नहीं होगा, इसमें दोनों का सेंटर अलग अलग होगा। जैसे हमने आपके सामने जो है ना HCl रखा था, तो HCl में क्लोरीन जुटेगा, तो मान लो ये H है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का सेंटर कहीं और होगा और H का सेंटर कहीं और होगा। H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों को आप मिला दो तो इसका जो डाइपोल मोमेंट जो होगा एक मॉलिक्यूल का, ये 0 नहीं होगा। याद रखना इसमें 0 नहीं होगा। HCl की बात कर रहे हैं हम, HCl जो है, इसीलिए HCl को हम लोग बोलते हैं ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, माने ये ध्रुवीय परावैद्युत है। ये बात समझ गए। तो इसमें बेसिकली पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होता है ना वो एक साथ कोलाइड नहीं करता, एक साथ कोलाइड नहीं करेगा। मान लो इसका एक इधर है, ऐसा हो गया, ठीक है, इसी में एक जो है तुम्हारा ऐसे रहेगा, इस तरह से एक माइनस उधर हो गया, ठीक ना, आपका एक जो है प्लस ऊपर है माइनस नीचे इस तरह से, और एक जो है माइनस ऊपर प्लस नीचे ऐसे करके, माने ये जैसे तैसे अरेंज होगा। ध्यान रखना उसमें जो है अरेंजमेंट एकदम सही नहीं होता है, इसका अरेंजमेंट उल्टा पुल्टा होता है। तो जरा सोचिए, हम लोग पढ़े हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो यहाँ भी इसका क्या होगा, सॉरी उल्टा कर दिए, इसका भी जो होगा वो किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ऊपर में इसका जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसका नीचे चला जाएगा, इसका इधर चला जाएगा, इसका फिर इधर चला जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हो, तो ओवरऑल इस पूरे मटेरियल का अगर डाइपोल मोमेंट की बात करोगे तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इंडिविजुअल टर्म की बात करें, इंडिविजुअल टर्म में अगर देखोगे एक डाइपोल का एक का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा।
लेकिन पूरे मटेरियल का जो डाइपोल होता है ना, वो बेतरतीब तरीका से इधर उधर अरेंज होता है, जहीं तहीं अरेंज होता है। तो जैसे तैसे अरेंज होने की वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। नेट वैल्यू की बात करें, नेट जो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम आपके सामने अभी जो है दो बातें रखें, दो नहीं, पहले तो डाइलेक्ट्रिक का हम लोग डेफिनेशन देखें कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ हम उस पदार्थ को बोलते हैं जो, माने परावैद्युत पदार्थ वैसा पदार्थ है जो या जिसका आप ऐसे बोल सकते हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है कभी पास नहीं कर सकता। थोड़ा सा हम रिपीट करवा दे आपको, ऐसा पदार्थ है जिसका जो है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है, तो हम ऐसे पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तत्काल में आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना। वैसे पीडीएफ हम आपको जो है अवेलेबल करवा देंगे, ठीक ना। लेकिन पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहला जो पॉइंट है इसका। दूसरा जो पॉइंट है इसको हमने बोला है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ को दो भाग में हमने बांट दिया। तब पहला भाग जो है इसको बोलते हैं नॉन पोलर, और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज दोनों का सेंटर जब कोइंसाइड करे, यानी एक ही जगह पे हो, संपाती हो, एक ही सेंटर हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और इसमें आपका जो प्रत्येक मॉलिक्यूल का भी अगर आप लोगे ना तो उसका डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा क्या होगा, जीरो होगा, और नेट तो जीरो होगा ही। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, यानी ध्रुवीय परावैद्युत का, तो इसमें एक एक मॉलिक्यूल का डाइपोल जब निकालोगे ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, वो जीरो नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल की जब बात करोगे तो उसका ओवरऑल का वैल्यू क्या होगा, जीरो। और जीरो क्यों होगा, उसका कारण है कि एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जैसे ये इसको कैंसिल करेगा, एक इधर काम करा एक उधर काम करा कैंसिल करेगा, एक नीचे काम करा एक ऊपर काम करा ये कैंसिल कर देगा। वैसा ही और भी होगा जो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल करने की वजह से इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो आज जो हम बात किए हैं इसमें केवल डेफिनेशन का मुद्दा रखें, ज्यादा विशेष बात हमने नहीं बताया है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में और भी डिटेल बात हम लोगों को करना है, तो जो अभी तक हम बताएं केवल इतना ही आप ध्यान में रखो। और मेन जो हमारा अभी जो हमने आपके लिए फार्मूला ड्राइव किया, वो फार्मूला तो आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना ही है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो का साइज है वो छोटा ही रखते हैं हम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपका जो है इसमें लंबा है, बड़ा है। तो अगले क्लास में डाइलेक्ट्रिक्स पर एक बार हम लोग पुनः चर्चा करेंगे, फिर से इस पर हम एक बार बात करेंगे, ठीक है। और साथ में डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है इसको हम छोटा ही रखते हैं, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और आपसे फिर मिलते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में, ठीक है। तो इतना तक आप पहले तैयार कर लो।